और वहीं अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं और आमजन सहित पार्षद भी आक्रोश जता रहे हैं। अलवर में सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और आमजन इससे बेहाल है। ऐसे में उनका आक्रोश भी सामने आ रहा है। उधर नगर निगम के बाहर 5 दिनों से वार्ड 3 के पार्षद रमेश सैनी धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में गंदगी की वजह से हर आदमी परेशान है। सैनी ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। साथ ही कहा कि सफाई कर्मचारियों को उपकरण नहीं दिए जा रहे और ठेकेदार की तरफ से उनका किसी प्रकार का बीमा भी नहीं है। करोड़ों रुपए का ठेका देने के बावजूद सफाई व्यवस्था नहीं सुधर पाई है। पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है, नगर निगम में भ्रष्टाचार, नगर निगम जो है पूरे चरम सीमा पर है। ये टाइम मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे वार्ड में सफाई नहीं हो रही, शहर के अंदर सफाई नहीं हो रही, जबकि 1.25 करोड़ रुपए का हर महीना बिल पास हो रहा है। तो ये देखने का विषय है। 2 मंत्री बैठे हैं शहर के अंदर, केंद्र का भी बैठा है, राज्य का भी बैठा है, फिर सफाई शहर में नहीं हो रही। कहीं न कहीं लीपापोती हो रही है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जब शहर के अंदर सफाई नहीं हो रही तो ये 1.25 करोड़ रुपए का ठेका लगाया क्यों? और जब लगा भी दिया तो नियमानुसार काम हो। ये नियमानुसार काम भी नहीं हो रहा। जब सफाई संवेदक लेबर को उपकरण ही नहीं दे रहा काम करने के लिए, तो काम कहाँ से करेंगे? 285 रुपये में 19 से कहते हैं फावड़ा लाओ, गैती लाओ, झाड़ू लाओ, फावड़ा लाओ और लाओ। मतलब उनका दुर्घटना बीमा भी नहीं करा रखा। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर कोई नाली में काम करे, कोई सांप छड़ों का खा जाए तो उनको बेचारों को अब उसका बीमा तो हो, कम से कम कुछ तो मिले, उनको क्लेम तो मिले। अब आप 5 दिन से धरने बैठे हैं, कोई अधिकारी आया या फिर महापौर आए, कोई आपसे आके मिले, कोई ऐसा? मेरे से अभी तक कोई नहीं आके मिला, जो उनको पता है कि सही बात कर रहा है, खरी बात कर रहा है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, जब तक बैठा रहूँगा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। मेरा तो निवेदन यही है, मंत्री से भी, हमारे राज्य के मंत्री से भी, इनको सद्बुद्धि दे भगवान और इनको ये शहर को चंडीगढ़ बनाए, इंदौर बनाए। जो माननीय केंद्र मंत्री ने भी इनसे कहा है कि आप इंदौर जाके देखिए, लेकिन इंदौर देख के आए, लेकिन ये जेब गर्म कर आए मोदी। अब सिर्फ अपना CADP बिल बनवा के और अभी अपना वो लेकर आए। इनका ये काम है। ये इन्होंने आके कुछ नहीं किया, ये आके यहाँ बैठ गए। इनको पता है हमको जो करना है वही करना है। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए पार्षद, इनका कोई लेना देना नहीं। वहीं समाजसेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार नगर निगम प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। शहर में जगह जगह गंदगी है और नाली क्षतिग्रस्त हालत में है। जैन ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को वाजिब बताया है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि के अलावा अन्य समाजों के भर्ती सफाई कर्मी सफाई के बजाय अधिकारियों के बंगलों पर लगे हुए हैं। उन्होंने वार्डों में अधिक संख्या में कर्मचारी नियुक्त करने की जरूरत बताई। साथ ही आरोप लगाए कि ठेके पर जो कर्मचारी लिए जाते हैं उनमें आधे कर्मचारी ही काम करते हैं। आज ये नगर निगम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। नाले भरे पड़े, जरा सी बारिश आती है पानी बाहर आता है, काला काला पानी, सारी पन्नी वगैरह अटम सटम, बाहर निकल नहीं सकते, रोड जाम हो जाते हैं, स्कूटर भी निकल नहीं पाते, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, गिर जाते हैं। उसके बाद में जब कीचड़ को निकालते हैं तो उसमें रिपट के गिरते हैं। कईयों के फ्रैक्चर हो चुके हैं। प्रत्यक्ष दर्शी हूँ। स्वर्ग रोड का नाला आप देख लीजिए, हनुमान जी का मंदिर है। हमने अभी पिछली बार यहाँ पर सुनील चौधरी पार्षद को आया था, घेरा था उनको, तब उन्होंने फोन करके और हाथों हाथ 15-20 मिनट में वो JCB आई और इस गंदगी को साफ किया, जिससे कि भक्त लोगों ने हनुमान जी के दर्शन कर पाए। अन्यथा ऐसी स्थिति हो रही है अलवर की। मैं समझता हूँ कि ये जो सफाई कर्मचारियों का जो मैटर है, जो आज ये जो जुलूस, इतना भयंकर जुलूस जो वाल्मीकि समाज के बंदों ने निकाला है, ये उनकी वाजिब मांग है। इस मांग को गहलोत जी ने मंजूर करते हुए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी, लेकिन उसमें भी महापौर जी ने भेदभाव कर दिया। उस समय जो भर्ती हुई उन सबको दफ्तरों में लगा दिया गया। एक भी कर्मचारी को सड़क साफ करने के लिए, नाला साफ करने के लिए नहीं लगाया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कचरा पात्र की जो आप देख रहे हैं टाइम पर ये जो चल रहे हैं, ये भी टाइम बे टाइम आते हैं। मजबूरन जो समय होता है सुबह का, घरों में से कूड़े को बाहर फेंकने का, तो उस समय टाइम पर आता है तो उसमें डाल दिया जाता है।
अन्यथा सड़क पे ही डाला जाएगा। जहाँ हजारों कर्मचारी होने चाहिए, एक एक वार्ड को 50-50 कर्मचारी मिलने चाहिए। 65 वार्ड है आज हमारे, और भी ये बढ़ाए जा रहे हैं वार्ड। एक एक कर्मचारी को 65 वार्डों में सब में 20-20, 25-30, 30 कर्मचारी दिए जाएं, पार्षदों को सुपुर्द किए जाएं, पार्षदों की देखरेख में सफाई कार्य हो। गौरतलब है कि सफाई ठेके की राशि हर साल बढ़ती जाती है, लेकिन उस अनुपात में सफाई व्यवस्था नहीं सुधर पाती। आरोप प्रत्यारोप के बीच आमजन इसका खामियाजा भुगत रहे हैं।